हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 3.2। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के 2 क्वेश्चंस देख लिए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे सामने दिया गया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो पहले हम कंडीशन समझते हैं संगत कब होगा और असंगत कब होगा। तो यदि हमारा A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 और एक और कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये दो कंडीशन हो तो हम बोल देंगे जो हमारा रैखिक समीकरण के युग्म है वो क्या है, संगत है। और तीसरी कंडीशन हमारी होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ऐसे में जो हमारे युग्म होंगे वो क्या होंगे, असंगत होंगे। तो ये तीन कंडीशन हमको ध्यान रखनी है और इसी के हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि हमारे जो रेखीय युग्म है वो संगत है या असंगत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने दिया गया है 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7। तो यहाँ पे हम लेंगे A1 बराबर कितना 3, B1 बराबर हो जाएगा हमारा 2, C1 हो जाएगा हमारा 5। इसी प्रकार यदि हम देखें A2 तो A2 हमारे पास है 2, B2 तो B2 हमारे पास है 3, वो भी किसका है, -3, और C2 हमारे पास होगा 7। तो यहाँ से हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकाल लिए हैं। इसको अनुपात में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2, दूसरा होगा 2/-3 और तीसरा होगा 5/7। तो ये हमने अनुपात में ले लिए हैं। अब यदि हम देखें तो 3/2 और 2/3 दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम 3/2 बराबर नहीं है -2/3 के। इसका मतलब हुआ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये हमारी किसकी कंडीशन है, तो ये हमारी जो कंडीशन है वो दी है हमारी संगत की कंडीशन जो हमने ऊपर देखी थी। तो यहाँ लिख देंगे कि युग्म जो है वो संगत है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। देन हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। तो तुलना करते हैं तो A1 हमारे पास आ जाएगा कितना 2, ये हमारा A1 हो जाएगा। जो B1 है वो कितना हो जाएगा, तो B1 हमारा है -3, B1 का मान हमने यहाँ से लिख लिया। C1 का मान तो आप C1 देखेंगे तो C1 हमारे पास है 8, तो यहाँ लिख देंगे C1 बराबर 8। इसी प्रकार A2 B2 C2 के मान हम यहाँ से निकालने वाले हैं। तो A2 हमारे पास हो जाएगा कितना, तो A2 देखेंगे तो हमारे पास है 4, B2 का मान -6 और C2 का मान हो जाएगा 9। अब इन्हें हम अनुपात में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2/4 -3/-6 और 8/9। अब जो कट हो रहा है उसे कट कर लेंगे। तो 2 से 4 को हम कट करेंगे 1/2 बार, -3 से 6 को 1/2 बार, और 8 से 9 कट नहीं होता तो हमारे पास क्या बचा, 1/2, 1/2 और 8/9। यदि हम इसे लिखते हैं तो यहाँ जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9 के, क्योंकि ये दो चीज़ें तो बराबर है पर तीसरी चीज़ बराबर नहीं है। इसका मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये हमारी कंडीशन किसकी है, तो ये हमने ऊपर देखा था, ये हमारी असंगत की कंडीशन है। तो हम लिख देंगे जो समीकरण युग्म है वो क्या है, असंगत है, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। देन हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है A1 बराबर x के साथ 3/2 है तो ये हमारा A1 हो जाएगा। B1 बराबर y के साथ 5/3 है तो ये हो जाएगा हमारा 5/3, और C1 बराबर कितना 7 बिना xy वाला। इसी प्रकार यदि हम देखें A2 तो दूसरे में x के साथ हमारा 9 है तो A2 बराबर हो जाएगा 9। B2 हो जाएगा हमारा -10 और C2 हो जाएगा हमारा 14। अब हम इसे लिखेंगे अनुपात में। तो जब आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अनुपात में जब भी लिखो तो आप इस टाइप से लिखेंगे 3/2, और यहाँ पे 9 के बटे में कुछ नहीं है तो हम लगा देंगे 9/1, ये हमने लगा दिया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है 5/3,
यहाँ पे भी 10 के अनुपात में कुछ नहीं, तो इसको हम लिख देंगे 10/1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7/14। तो इनको हमने अनुपात में लिख दिया, इसको हम सही से जमा लेते हैं। तो 3/2 गुणित, अब ये जो 9/1 है ये उल्टा हो जाएगा 1/9। इसी प्रकार इसको लिखेंगे 5/3 गुणित 1/-10 और ये हमारा एज इट इज होगा 7/14। अब जो कट हो रहा है उससे हम कट कर लेंगे। तो 3 के पहाड़े से यदि हम 9 को कट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 5 के पहाड़े से आप 10 को कट करेंगे 2, यहाँ कट करेंगे तो 1/2। तो हमारे पास बचता है 1/2 गुणित 3 कितना 6, दूसरा बचता है 1/3 दूनी 6 -6 और तीसरा बचता है 1/2। अब जब हम इसकी तुलना करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 1/6 है, यहाँ पे भी क्या है 1/6 है, परंतु एक प्लस का एक माइनस का है। तो जब भी प्लस और माइनस होते हैं वो बराबर नहीं होते, इसलिए हम बोल देंगे 1/6 बराबर नहीं है किसके, 1/-6 के। इसलिए A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। तो इसलिए हम बोल देंगे जो युग्म है वो क्या है, संगत युग्म है। तो यहाँ लिख दिया हमने, युग्म जो है वो संगत है। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में हमें दिया गया है 5x - 3y = 11। तो यहाँ पे हम देखेंगे A1 कितना हो जाएगा, A1 हमारा हो जाएगा 5। इसी प्रकार से B1 हमारा हो जाएगा -3 और C1 हो जाएगा हमारे पास 11। ये हमने A1, B1 और C1 के मान निकाल लिए। अब हम निकालेंगे A2। तो A2 हमारा हो जाएगा -10, B2 हो जाएगा +6 और C2 हो जाएगा -22। इनको अनुपात में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/-10, ये हो जाएगा हमारा -3/6 और ये हो जाएगा हमारा 11/-22। अब इसे हम कट करेंगे तो 5 से 1 बार, ये 2 बार, 3 से 1 बार 2 बार, 11 से 1 बार 2 बार। तो यहाँ हो जाएगा -1/2, ये भी हो जाएगा -1/2, ये भी हो जाएगा -1/2। तो इनको हम बराबर में देखेंगे तो -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2, सारी चीज़ें बराबर आ गई। इसका मतलब हुआ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों चीज़ें हमारी बराबर है। जब बराबर है तो इसे भी हम बोलते हैं संगत है। तो यहाँ लिख देंगे युग्म क्या है, संगत है। तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। देन हम बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है A1 = 4/3, ये हमारे पास A1 का मान है। B1 हमारे पास है 2 और C1 का मान है हमारे पास -8। तो ये A1, B1 और C1 ले लिया। अब इसे देखेंगे तो A2 हमारे पास है 8, B2 हमारे पास A2 हमारे पास 2 है, A2 हमारे पास 2, B2 बराबर देखेंगे तो कितना है 3 है और C2 का आप लेंगे -12। अब -12 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे LHS की तरफ है सारी चीज़ें, तो इससे भी हम कहाँ लाना पड़ेगा, LHS मतलब बराबर के इधर लाना पड़ेगा। तो इसलिए ये प्लस का इधर आके हो जाएगा -12। तो ये हमने मान लिख दिए। अब हम यहाँ पे करेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 रखेंगे। तो यहाँ पे A1 हमारे पास है 4/3, A2 हमारे पास है 2/1। अभी मैंने बताया जब बटे में नहीं हो तो हमको लगाना है 1। ये हो जाएगा हमारा 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -8/-12। इसे हम उल्टा कर लेंगे तो 4/3 गुणित 1/2 गुणित 2/3 और -8/-12। अब जो कट रहा है उसे कट कर लेंगे। तो 2 के पहाड़े से 4 काटा हमने 2 बार, -4 के पहाड़े से 2 बार और ये कटेगा 3 बार। तो यहाँ बचता है हमारा 2/3, यहाँ भी बचता है 2/3 और यहाँ भी बचता है 2/3। तो सारी चीज़ें हमारी बराबर आ गई, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये तीनों चीज़ें बराबर है। इसका मतलब जो हल होगा वो क्या होगा, संगत होगा। जो युग्म हमारे निकलेंगे वो क्या आएंगे, संगत युग्म आएंगे। तो ये था हमारा तीसरे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसमें किसी भी प्रकार का आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।